प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। हरियाणा की जनता ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस बार राज्य में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक नया इतिहास लिखा गया है। हरियाणा के इतिहास में इससे पहले राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला है। हरियाणा राज्य वर्ष 1967 में पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया था और पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक लगभग 57 साल के स्वतंत्र चुनावी इतिहास में हरियाणा ने आया राम गया राम के दौर से लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार तक सियासत के कई दौर देखे हैं। हरियाणा की जनता ने कभी किसी पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया तो फिर एक दो मौके देने के बाद जमीन पर भी पटक दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में तो जाटलैंड के मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का सिर आंखों पर बिठाया है। वर्ष 1951 से लेकर अभी तक के इतिहास में देखा गया है कि हरियाणा में हमेशा उसी पार्टी की सरकार बनती है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है। यही वजह रही कि केंद्र में 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार आने के बाद हरियाणा भी भगवा रंग में रंग गया। वर्ष 2019 में बीजेपी ने केंद्र में जब दूसरी बार सरकार बनाई तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। बीजेपी ने वर्ष 2024 की शुरुआत में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई तो हरियाणा की जनता ने इस बार फिर अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताते हुए पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिताया है। राज्य विधानसभा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को 8 सीटों पर फायदा हुआ है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में 37 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को भी इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। हरियाणा में बीजेपी 17 अक्टूबर को लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। नई सरकार 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण करेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया है, जिनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और विधायक दल का नेता ही 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य जैसी ही रणनीति अपनाई। प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटाया गया, उन्हें केंद्रीय राजनीति में लाया गया। उनकी जगह पर नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी वर्ष 12 मार्च को उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नायब सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री और कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले नायब सिंह हरियाणा में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। उन्होंने अपनी रणनीति से बीजेपी को तीसरी बार जीत दिला दी, जहां बदलाव तय माना जा रहा था। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ मानकर चल रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में हारने वाली है और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दरअसल वर्ष 2014 में मोदी लहर के बीच बीजेपी ने हरियाणा में 33.2% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 36.49% वोट के साथ 40 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार नायब सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने 39.94% के साथ 48 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रतीत होता है कि ऐसा केवल नेतृत्व परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाया। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के प्रति जो नाराजगी और सत्ता विरोधी लहर थी वो कम हो गई। नायब सिंह का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और इस बीच उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। इसलिए आमजन को बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही कि नायब सिंह को एक और मौका देना चाहिए ताकि वो पूर्ण कार्यकाल के लिए काम कर सकें। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही सारे पूर्वानुमान फेल हो गए। प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। इतिहास भी बना है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अक्सर ऐसे मौके कम मिलते हैं। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी पार्टी के लिए वापसी काफी मुश्किल होती है। खासकर हरियाणा जैसे राज्य में ये और भी मुश्किल था, लेकिन अब ये एक हकीकत है। बीजेपी पहली बार 48 के जादुई आंकड़े को छूकर सरकार बनाने जा रही है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।